अनिला सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। अनिला जी, क्या मानेंगी बीजेपी के लिए इसे कितना बड़ा झटका आप मान रही हैं, क्योंकि 4 की चारों सीटों पर टीएमसी के कैंडिडेट अच्छे खासे मार्जिन से आगे चल रहे हैं। अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील होता है तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका, क्योंकि 2 सीटें आपके पास थी। मेरी सबको राम राम और धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। देखिए, ऐसा है, ये उपचुनाव है, टीएमसी की सरकार है पश्चिमी बंगाल में। हमें मालूम है कि जो उपचुनाव हो रहे हैं इसमें 2 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी के पास थी, 2 टीएमसी के पास थी। अब वहां पे जिस प्रकार से चुनाव होते हैं और जिस प्रकार से राजनीतिक हिंसा करवाई जाती है, डरा के धमका कर पूरा, पर अभी भी मुझे लगता है पूरी तरीके से नतीजे आ जाने चाहिए, उसके बाद ही हमें कोई इसके ऊपर टिप्पणी करनी चाहिए। पर मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि टीएमसी के गुंडे और जिस प्रकार से वहां पर जोर जबरदस्ती करते हैं कि वहां के नतीजे जो हैं, अगर टीएमसी के पक्ष में पड़ते हैं तो पूरी दुनिया जानती है वो किस प्रकार से अपने पक्ष में डलवाती हैं वोटों। लेकिन ये तो नाइंसाफी हो गई ना अनिला जी, अगर आपके खाते में दोनों सीटें आती हैं या चारों सीटें आती हैं मान लीजिए, तो फिर ये लोकतंत्र की जीत है। अगर टीएमसी के खाते में गई तो ये गुंडागर्दी के दम पर जीत हासिल हुई। नहीं समीर जी, देखिए, तभी मैंने कहा कि नतीजे आ जाने दीजिए, तभी पूरी तरीके से बोलेंगे। और अगर बादल देवनाथ साहब कैसे देखते हैं आप इसे? फिलहाल तो दीदी का दबदबा बरकरार नजर आ रहा है पश्चिम बंगाल में इन चारों ही सीटों पर। अपराजय है बंगाल में और 2024 में दीदी ही प्रधानमंत्री बनेगी, ये हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, टीवी 9 के माध्यम से। कहां प्रधानमंत्री पर कहां पहुंच गए आप? अभी तो ये उपचुनाव के नतीजे आ रहे भाई, ज्यादा जल्दबाजी में लगता है। बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ। और देखिए, क्यों बंगाल में बाई इलेक्शन हो रहा है, उपचुनाव क्यों हुआ बताइए। एक नीतीश कुमार वो गृह मंत्री है, गृहमंत्री बन गया एमपी, उन्होंने वहां पर उम्मीदवार थे, कैंडिडेट जीता, सिर्फ 50 से ज्यादा 58 वोटों से जीता था और शांति में 2 एम को तो रिजैन कर दिया। और 2 सीट पे कोरोना में टीएमसी के जो कार्यकर्ता थे कोरोना में मर गए, इसलिए बाई इलेक्शन हो रहा है। इस बंगाल के लोग जानते हैं भाजपा बंगाल में कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं, सिर्फ हिंसा फैलाता है, यही उनका काम है। इसलिए देखिए, चलिए कम से कम जो रुझान अभी तक आ रहे हैं उपचुनाव के, वो आपके पक्ष में जा रहे हैं।